गंभीर पीछे बैठा हुआ है, उसने कोई 5-6 चेंजेस कर ली हैं नंबर 4 स्पॉट के ऊपर। तो गौतम गंभीर की चल रही है ना, आपका नंबर 1 बॉलर है। अब तो रवि शास्त्री बॉल पर है कि यार नंबर 1 बॉलर को आपने बाहर बिठाया हुआ है। रूह निकल गई, प्राण निकल गए भाई। उसकी कवर ड्राइव देखे, उसकी शॉट्स देखे भाई, पुल तोबा तोबा यार, अल्लाह की कसम जो उसने मारा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह अगर शुभमन गिल था पर उसकी जगह पे वाला विराट कोहली था, रोहित शर्मा थे, पर उनके साये के नीचे जो प्लेयर निकला हुआ है ना, वो इस टाइम बाप बना हुआ है इंडिया की टीम से। इस टाइम खुश पाकिस्तानियों को नहीं होना चाहिए, सारा टेंदुलकर को होना चाहिए। वो खुश होगी और वो बहुत खुश होगी। अच्छा खेल रहा है, अच्छा लड़का है, परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, एक ब्राइट फ्यूचर है उसका। कहते थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट जो है वो खत्म होने वाली है। ये शुभमन गिल ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। वो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद है ही नहीं, मैं आपको डिक्लेयर कर, वो प्रिंस ऑफ वर्ल्ड है, वो प्रिंस ऑफ क्रिकेट, और वो डिक्लेयर कर चुके हैं। आज के बाद जो है ना, आईपीएल से जो भी टैलेंट निकला एक से बढ़ के एक है। मे भी आने वाले बुमराह बहुत ज्यादा है, अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। पहले इंडिया में फोक चलता था, इंडिया में शुभमन गिल चलता है, बल्कि वो दुनिया में शुभमन गिल चलता है भाई। जिस तरह वो मारता है, इंग्लैंड को पागल करता है यार। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड की बॉलिंग भाई सोचो जरा। सेंचुरी की और दूसरे मैच में तो समझ ले रिकॉर्ड ही बना दिया। सिर्फ 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इंग्लैंड की पिच पे जाके डबल सेंचुरी की है। तो शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी ये एक इम्तिहान है उनके लिए कि वो एक सेना कंट्री में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इंग्लैंड जैसे शहर में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में, और इंग्लैंड जैसे जो है वो टीम के खिलाफ खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक नया प्लेयर है, आकाश नाम है उसका, वो वो तो डॉक्टर बने हड्डियां तोड़ने वाले। अभी आपको पता है 3 आउट उन्होंने कर दिए, 2-2। तो बहुत ही बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही है, और आना ही आना है जिस तरह की परफॉर्मेंस में, जिस स्पीड में इंडिया जा रहा है ना। इंडिया का जो पहला मैच हारे थे ना, उसका मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था कि इंडिया पिच को देख रहा था कि पिच कैसी है इनके। वो कर क्या रहे हैं, अल्लाह की कसम पैदा कर रहे हैं बैट्समैन। पता नहीं उन्होंने कोई स्पेशल फैक्ट्री लगाई हुई है बैट्समैनों की, आए जा रहे हैं और मारते जा रहे हैं, अनबिलीवेबल। जिनमें से एक नाम अब शुभमन गिल का भी है, और एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई है, और उन्होंने दिखा दिया है कि इंडिया के पास कैप्टन की कमी नहीं है। सही है। हर नया देखिए, अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो इंडिया तो इस तरह से चलता है जैसे सुबह नाश्ते में रिकॉर्ड खाने के लिए उठता है। वो तो जिस मैच में भी आप देखेंगे आपको परफॉर्मेंस ऐसी मिलेगी जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। यार शुभमन गिल ने जो आज मारा है ना, बाबर आजम, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का एक मिक्सचर आज देखने को मिला। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामाद एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे भाई द कैप्टन गिल, द शुभमन गिल, एंड ऑब्वियसली द नेम ऑफ अ न्यू एरा इन क्रिकेट। और हम जब बात करते हैं शुभमन गिल के बारे में तो भाई हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट, ही ओन्स दैट थिंग। और हमने देखा है कि अपने डेब्यू टेस्ट के अंदर एज अ कैप्टन उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी की और दूसरे मैच में रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए। विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक करके साइड पे कर दिया। और भाई उन्होंने बताया है कि दिस इज द एरा ऑफ अ यंगस्टर, दिस इज द एरा ऑफ द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, एंड ही आल्सो टोल्ड अस कि भाई अब से कहानी जो है वो हम लिखेंगे। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ओपिनियन होगा 269 का स्कोर इन इंग्लैंड बाय अ कैप्टन? देखिए ये तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद इंडियन टेस्ट क्रिकेट जो है वो खत्म होने वाली है। ये शुभमन गिल ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। पहले मैच में सेंचुरी की और दूसरे मैच में तो समझ ले रिकॉर्ड ही बना दिया। सिर्फ 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इंग्लैंड की पिच पे जाके डबल सेंचुरी की है, जिनमें से एक नाम अब शुभमन गिल का भी है। और एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाई है, और उन्होंने दिखा दिया है कि इंडिया के पास कैप्टन की कमी नहीं है। सही है। हर नया बंदा जो कैप्टन बन रहा है वो अपने आप में एक हीरा है। लेकिन एट द सेम टाइम भाई हम लोग कह रहे थे कि इंडिया घर का शेर है, विराट और रोहित के जाने के बाद इंडिया में वो वाइब नहीं रहेगी। लेकिन शुभमन गिल ने जो परफॉर्मेंस की है, क्या अगर बात की तो शुभमन गिल की सबने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि ये पहला मैच हारे हैं, दूसरा भी हारेंगे। इंग्लैंड बड़ी ना इस तरह की मीम्स वगैरह बनाते हैं इंडिया के खिलाफ, और जैसे दूसरी इनिंग आई है शुभमन गिल ने, आपको पता हाफ को तो उसने क्लियर किया 269 में तो उसने किया, शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी कर दिया है। तो शुभमन गिल जैसे प्लेयर को जो है ना बहुत टाइम पहले आ जाना था, पर उसकी जगह पे वाला विराट कोहली था, रोहित शर्मा थे, पर उनके साये के नीचे जो प्लेयर निकला हुआ है ना, वो इस टाइम बाप बना हुआ है इंडिया की टीम का। अब अगर आप बात करते हैं क्या उसकी सराज की, वो एक नया प्लेयर है, आकाश नाम है उसका, वो तो डॉक्टर बने हड्डियां तोड़ने वाले। अभी आपको पता है 3 आउट उन्होंने कर दिए, 2-2। तो बहुत ही बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही है। और अगर उनकी कैप्टनसी की बात की शुभमन गिल की, अगर ये अब हम उनकी कैप्टनसी देख रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये अब 2024 में भी देखते हैं ना, तो मुझे उम्मीद है कि उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह रहनी थी। he has got
quite a few records, जिसके अंदर कैप्टन गिल इज द फर्स्ट कैप्टन जिन्होंने इंग्लैंड के ग्राउंड में डबल सेंचुरी की है। सवाल ये है कि 269 का स्कोर, पिछले मैच में 5 सेंचुरीज थी इंडिया की अगेंस्ट इंग्लैंड, येट दे कुडंट विन। तो इस दफा भी क्या कैप्टन गिल की ये जो इनिंग है ये विन की तरफ लेकर जाएगी या फिर दिस इज ऑल गोइंग टू बी इन वेन, क्या कहेंगे? बिल्कुल, गिल ने जो है वो एक अच्छी अपनी बारी खेली है। अगर पाकिस्तान में ये बाबर आजम ने बारी खेली होती तो हम कहते हैं सेल्फिश कप्तान। ओके तो हम इस पे क्यों नहीं कह रहे कि शुभमन गिल इज नॉट अ कैप्टन, ओके वो एक पपेट है। गौतम गंभीर पीछे बैठा हुआ है, उसने कोई 5-6 चेंजेस कर लिए हैं सही है। नंबर 4 स्पॉट के ऊपर। तो गौतम गंभीर की चल रही है ना, आपका नंबर 1 बॉलर है। अब तो रवि शास्त्री बॉल पर है कि यार नंबर 1 बॉलर को आपने बाहर बिठाया हुआ है, ये कौन सी क्रिकेट आप खेल रहे हो? सही है। तो ये कौन सी क्रिकेट है? ठीक है। तो अब आप देखें कि टेस्ट चैंपियनशिप का जो है वो एक अहम मैच चल रहा है उनका, एक अहम सीरीज है इंडिया के लिए, Right. और इंडिया का कप्तान चाहे 500 कर जाए, ओके ठीक है, द थिंग इज क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती नजर आ रही। इंडियन टीम में अभी भी वो मिसाइल हैं जो कि हमारे सहाफियों ने ब्रेक किए थे आज से कोई 6 महीने पहले कि शुभमन गिल कप्तानी के उम्मीदवार हैं, रोहित और विराट की जो लड़ाइयां करवाई जा रही हैं वो गौतम गंभीर करवा रहा है। सही है। बात करेंगे दी वन एंड ओनली स्टार्ट फरमा पे पा लेना। अस्सलाम वालेकुम वो स्टार्ट ही है यार, और मैं अस्सलाम वालेकुम लेती नहीं हूँ, अब वो काटना ही यार होता है। ये भी काट दो, ये दस्ती मैंने शुभमन गिल पे बोल दे। सर मुझे ये बता दे शुभमन गिल की यार मैं आपको 269 बताऊं यार, शुभमन गिल ने जो आज मारा है ना, बाबर आजम, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का एक मिक्सचर आज देखने को मिला और अनबिलीवेबल यार, रूह निकल गई, प्राण निकल गए भाई। उसकी कवर ड्राइव देखिए, उसकी शॉट्स देखे भाई, पुल तोबा तोबा यार, अल्लाह की कसम जो उसने मारा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह अगर शुभमन गिल अगर वो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद है ही नहीं, मैं आपको डिक्लेयर कर, वो प्रिंस ऑफ वर्ल्ड है, वो प्रिंस ऑफ क्रिकेट, और वो डिक्लेयर कर चुके डोंट यू हैं। थिंक आज के बाद किंग कहा जाएगा उसको? यार किंग करने की जरूरत ही क्या है भाई? उनके घर में किंग, उनके घर में प्रिंस, उनके घर में बादशाह भाई, वो कर क्या रहे हैं? अल्लाह की कसम पैदा कर रहे हैं बैट्समैन, पता नहीं उन्होंने कोई स्पेशल फैक्ट्री लगाई हुई है बैट्समैनों की, आई जा रहे हैं। और ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है, जिस तरह से भाई पहले मैच में इंडिया की 5 सेंचुरीज थी, इसके बावजूद इंडिया हार गया, क्या अब कैप्टन गिल की नॉक भी जाया जाने वाली है या फिर इंडिया यहाँ से हिस्ट्री बनाने वाला है? जिस तरह से मोहम्मद सिराज और आकाश खड़े हुए हैं ना बॉलिंग करवाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि 200 प्लस भी करेंगे। 1000 की लीड भाई, हिस्ट्री बनने वाली है। ये कुछ अलग करने जा रहे हैं और आपको व्हाइट वॉश नजर आएगी इंग्लैंड यहाँ पे। व्हाइट वॉश तो खैर नहीं, लेकिन 4-1 नजर आएगा। नजर आना ही आना है। जिस तरह की परफॉर्मेंस में जिस स्पीड में इंडिया जा रहा है ना, इंडिया का जो पहला मैच हारे थे ना, उसका मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था कि इंडिया पिच को देख रहा था कि पिच कैसी है, इनके प्लेयर्स कैसे, इनकी बॉलिंग और बैटिंग कैसी है। अब उन्होंने को पता चल गया, अब इनकी हड्डियां पसलियां टूटने वाली इंग्लैंड भाई वालों हम की। तो कह रहे थे बुमराह नहीं है, शायद कुछ होगा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कुछ होगा, बट दिस इज अ टोटल डिफरेंट इंडिया यार, मतलब माइंड ब्लोइंग। बुमराह नहीं है ना, तो आकाश उसकी जगह आ गया। बिल्कुल तो प्लेयर जो है ना आईपीएल से जो भी टैलेंट निकला, एक से बढ़ के एक है। ऐसे ही। मे भी आने वाले बुमराह बहुत ज्यादा है, अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कैप्टन गिल के बारे में क्या कहेंगे? आज उस इंसान ने अपने लिए ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए जो शायद अगली आने वाले 50 सालों में भी कोई ना बनाए, या 10 साल तो कम से कम उसी की है। देखिए अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो इंडिया तो इस तरह से चलता है जैसे सुबह नाश्ते में रिकॉर्ड खाने के लिए हाँ। उठता है। वो तो जिस मैच में भी आप देखेंगे आपको परफॉर्मेंस ऐसी ही मिलेगी जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। ऐसे ही है। और जहां शुभमन गिल की बात करें तो नो डाउट उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और टेस्ट में उनकी पहली कैप्टेंसी उन्होंने एज अ डेब्यू किया है, तो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग था सारा। और आगे भी आने वाले दिनों में, आने वाले मैचेस में आपको इसी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हम तो शुभमन गिल को क्यूट एंड स्वीट प्रिंस समझ रहे थे, ये तो बिल्कुल ही बाप निकला। जो क्यूट होता है ना, ज्यादा खतरनाक वही होता है। कि मतलब कि देख वो कहते हैं ना, नेवर जज टू सून। बिल्कुल, अभी हम उसको स्लोड करते हैं शुभमन गिल की परफॉर्मेंस को, और जो उन्होंने इस टाइम रिकॉर्ड बना दिए हैं, आने वाले टाइम में तो कोई भी नहीं तोड़ सकता जब तक शुभमन गिल है। बिल्कुल, थैंक यू। मारते जा रहे हैं, अनबिलीवेबल और अनमैचेबल यार, पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं यार यहाँ इंडिया के बैट्समैन। एक देखिए मैच हारे हुए थे, मैच हारने के बाद 300 के पास जाना। और सुमन भाई क्या चाहते हो आप, क्या कोई क्या खा के आए हो क्या? भाई इज दिस द एरा ऑफ शुभमन गिल? क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है, दैट इज पहले इंडिया में फोक चलता था, इंडिया में शुभमन गिल चलता है, बल्कि वो दुनिया में शुभमन गिल चलता है भाई। जिस तरह वो मारता है, इंग्लैंड को पागल करते हैं यार। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड की बॉलिंग भाई सोचो जरा, ये कोई जिम्बाब्वे या कोई नेदरलैंड नहीं है, ये इंग्लैंड की बॉलिंग। सामने बेन स्टोक्स था, क्रिस वॉक्स था, भाई दे वर अमेजिंग। बेन स्टोक्स को, क्रिस वॉक्स को 300 स्कोर मार जाए, आपको कैसा लगेगा? Exactly. भाई मैं तो परेशान हूँ। यकीनन शुभमन गिल ने जो आज मारा है, बाद में उनकी जो 10 ओवर्स में
विकेटें गिर गई हैं, हाँ। 10 ओवर में 3-4 आउट हो गए हैं भाई। इंग्लैंड फंसी हुई है, कोलैप्स हो जाए पता नहीं, लेकिन इंडिया इस वक्त 90% जीत चुकी है मैच। 90% जीत चुका है। क्या ये वही एक मैच है जो इंडिया हमेशा अगले बंदे की झोली में डालता है और उसके बाद जीतना शुरू करता है और फिर जीत नहीं है कि इंडिया अपनी रीत नहीं छोड़ता, पहले मासूम से तरीके से बच्चों की तरह एक दे देता है, बाद में फिर मारना शुरू करता है, इतना दिल तोड़ता है, अगली टीम का कमाल कर देता है। और भाई मैं कहता हूँ कि इंडिया इज बैक। इंडिया इज बैक और विराट कोहली और रोहित शर्मा के फौरन बाद ऐसी परफॉर्मेंस तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट सेंचुरीज पे सेंचुरी मैं कहता हूँ इतनी विराट और रोहित मिलके नहीं करते थे सेंचुरीज पे सेंचुरी। वो बुमराह को बैट पकड़ाता है सेंचुरी मार जाता है, वो किसी को बैट पकड़ा, मैं तो कहता हूँ वहां पे कोई चाय देने वाला ना इंडिया का उसको। जडेजा की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी यार इंडिया के मैं कहता हूँ कि ईंट उठाओ नीचे से बैट्समैन निकल आता है, ईंट उठाओ नीचे से बैट्समैन। वो 1 अरब 330 शुभमन गिल का टेस्ट का बड़ा नाम बनने वाला है, कैप्टन बनने वाला है। बन चुका है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए भाई, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। आगे दिल नहीं करता कि शुभमन गिल अगले में 300 मार जाए, जिस तरह वो लगा। सिर्फ देखें टेस्ट को बनाते हैं वनडे को बनाते हैं टी20 को T10 बना रहे हैं, ये इंडिया वाले कर क्या रहे शुभमन गिल ने तो टेस्ट को डायरेक्ट T10 में कन्वर्ट किया। भाई। वो कुछ और भी चाह रहा था, वो हुआ नहीं, वो हो जाता तो आप पागल हो जाते, हैरान रह जाते। वो 400 की तरफ जा रहा था, वो नजर आ रहा था जिस तरह वो तेज कर। अभी भी इंडिया बैटिंग कर रही होती अगर शुभमन गिल ना आउट होता। Exactly true, very true. तो आपको नहीं लगता कि right now when we talk about शुभमन गिल and the way he is performing, अपने दोनों मैचेस के अंदर सेंचुरीज करना and also being a young captain, उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, is it going to be all in vain? और आपको लग रहा है कि this is not even an achievement? मेरे ख्याल से इस टाइम खुश पाकिस्तानियों को नहीं होना चाहिए, सारा तेंदुलकर को होना चाहिए। वो खुश होगी और वो बहुत खुश होगी। अच्छा खेल रहा है, अच्छा लड़का है, परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, एक ब्राइट फ्यूचर है उसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजा तब आएगा जब वो पाकिस्तान आगे खेलेंगे, पाकिस्तानियों के साथ खेलेंगे। अभी वो तो टेस्ट खेला ही नहीं उन्होंने, एक अरसा हो गया। अभी जो है वो फोकस करें कि एशिया कप उनके हाथ से निकल आया। ओके अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ये उनका पहला टेस्ट क्रिकेट है एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम होम, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन के होने क्या वाला इन सीरीज के? यार देखो, एशियन क्रिकेटर्स को हमेशा मुश्किलात होती हैं जब वो सेना कंट्रीज में जाते हैं। तो शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी ये एक इम्तिहान है उनके लिए कि वो एक सेना कंट्री में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी इंग्लैंड जैसे शहर में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में, और इंग्लैंड जैसे जो है वो टीम के खिलाफ खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। खैर हम क्यों इंडियन को जज्बाती नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से तो सारे के सारे हार जाएं, हमें परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन जो है वो हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान हमेशा क्रिकेट सपोर्टिंग नेशन रहा है। हमने देखा है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अभी रिसेंटली कहा था कि भाई पाकिस्तान आ जाएं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो नहीं आए। हमने उनसे सब कुछ छीन लिया, बेफिक्र हो जाएं, आगे भी बहुत कुछ छीनेंगे। आपने एक और पॉइंट रेज किया था कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन को बाहर बैठाया हुआ है, दैट इज जसप्रीत बुमराह, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बॉलर आई स्लिप, ओके, बॉलर को उन्होंने बाहर बैठाया है। जसप्रीत बुमराह की अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट सीरीज जो बॉर्डर गवास्कर की हुई थी, ही गॉट इंजर्ड एंड वी आल्सो नो कि इन 2 मंथ्स सामने एशिया कप भी आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि व्हेन वी टॉक अबाउट हिम, तो उसकी जो फिट रहना फॉर द मेगा इवेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप ये क्यों नहीं बात करी कि बीजेटी के बाद जो है वो इंडिया बुखलाई नजर आ रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया से हारी, फिर अपने घर में न्यूजीलैंड से हारी, अब फिर जाके इंग्लैंड से हार रही है। न्यूजीलैंड से तो उससे पहले ही हार गई थी ना, वही 3 सीरीज हारी ना, तो अभी इंग्लैंड से फिर हार रही है। तो परेशान नहीं होना, मुकाबला करेंगे। इस दफा जो है ना, हम तो सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस किए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑल्सो वी हैव सीन कि उन्होंने अपने इनिशियल ओवर्स में ही बॉलर्स ने जो है वो एक प्रेशर क्रिएट किया है। काशदीप ने 2 विकेट्स लिए हैं, सिराज ने 1 विकेट लिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि ऑल्सो दे वांट टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर बॉलर्स दे आर हैविंग इन द स्क्वाड? इंडिया का हमेशा से ही ना एक स्ट्रेंथ रही है। इंडिया कभी भी अच्छे बॉलर्स जनरेट नहीं कर सका, अच्छे बैटर्स जनरेट करता है। जसप्रीत बुमराह हो गए, वो एक जो मुसलमान लड़का है वो हो गया, नहीं शामी के अलावा एक और लड़का आया हुआ है, वो हो गया, 2-3 और लड़के हो गए जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आईपीएल से निकले हैं, उनके बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सेटअप है इनका। लेकिन मुझे ये खुशी हो रही है पाकिस्तान में खड़े होके कि एक नौजवान लड़की जो है वो स्पोर्ट्स पे इतनी ग्रिप रखे हुई है कि वो फॉरेन क्रिकेट पे बात कर रही है। पाकिस्तान में ऐसा होता बहुत कम नजर आता। लास्ट क्वेश्चन, तीसरी दफा लास्ट हो। ओके सॉरी, आई रियली एंजॉय योर कॉन्वर्सेशन, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और बात करना चाहिए इस पे, एंड दिस इज एक्चुअली द लास्ट क्वेश्चन। और सवाल ये है, इज शुभमन गिल गोइंग टू बी अ ग्रेट कैप्टन फॉर टेस्ट और नॉट? बाबर आजम विल बी द ग्रेट कैप्टन इंशाल्लाह। थैंक यू।